परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपका प्रेम और अनुग्रह के लिए जो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने प्रकट किया और हमने उस पर विश्वास किया, उस बलिदान पर जो आपने अपने पुत्र का हमारे लिए किया, ताकि हम उद्धार पाएं, अनंत जीवन पाएं और आपके पुत्र बने और आपके राज्य के वारिस बने और आपकी महिमा का, जब तक हम जीवित हैं इस पृथ्वी पर, आपकी महिमा का कारण बने, आपकी महिमा के योग्य हमारा जीवन हो, सारी महिमा आपको मिले। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हमारे मुंह से निकला शब्द हमारी बुद्धि का नहीं बल्कि आपकी पवित्र वचन का हो, पवित्र आत्मा के द्वारा हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो और उनके जीवन में ये वचन काम करे, उनके हृदय में ये वचन उतर जाए और उनका जीवन परमेश्वर की महिमा की योग्य बने, ताकि प्रभु आपकी सेवा भी हो और आपकी महिमा भी हो और आपका नाम हम सब विश्वास करने वालों के द्वारा महिमा पाए, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के उत्तम दिन के लिए और परमेश्वर के अति उत्तम वचन के लिए जो प्रतिदिन हमको प्राप्त होते हैं। और हम जैसा कि जिस विषय को हमने शुरू किया है अध्ययन के लिए, वो है होप, आशा। और आज हम पुराने नियम में आशा के विषय में बाइबल में किस प्रकार से और किस संदर्भ में लिखा है, हम इस बात को देखेंगे। होप मतलब टू ट्रस्ट इन, वेट फॉर, लुक फॉर और डिजायर समथिंग और समवन और टू एक्सपेक्ट समथिंग बेनिफिशियल इन द फ्यूचर। होप का सीधा संबंध ना तो हमारे भूतकाल से है ना वर्तमान काल से है, सीधा सीधा भविष्य काल से है। यानी होप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्यूचर, भविष्य। जहां कहीं भविष्य की बात आती है वहां आशा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जब लोग कहते हैं तुम्हारी आशा क्या है, तो उसका मतलब तुम्हारा भविष्य क्या है। तो भविष्य को आप आशा कह सकते हैं और आशा को आप भविष्य कह सकते हैं आप बाइबल के अनुसार। The Old Testament, there are several Hebrew verbs that may in certain contexts be translated to hope in English. यानी पुराने नियम में ढेर सारे क्रियाएं हैं जो हिब्रू भाषा में, जिनको जब इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट किया तो उनका संबंध, उन क्रियाओं का संबंध होप से है और इंग्लिश में उसको होप वर्ड दिया गया। वन ऑफ देम, यानी उसमें से एक शब्द है हिब्रू में, उसको कहते हैं कावा, QAWA, कावा। और कावा का मतलब होता है मे डिनोट होप इन द सेंस ऑफ ट्रस्ट, जिसका मतलब होप है और उसको आप भरोसा भी कह सकते हैं, ट्रस्ट यानी डिपेंड करने के लायक। एज व्हेन जेरेमाया एड्रेसेस गॉड, आवर होप इज इन यू। यर्मिया की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 22 पद पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यर्मिया, क्या जाति जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? प्रश्न, क्या आकाश झड़ियां लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन बातों का करने वाला नहीं है? हम तेरा ही आसरा। देखिए इसमें समय का उपयोग हो रहा है। जो यहां पर बोल रहा है वो परमेश्वर पे आशा रखकर बोल रहा है और कह रहा मैं तेरा आसरा रखता हूं या मैं तेरा इंतजार करता हूं और मैं तुझ पर भरोसा रख के ठहरा हुआ हूं। कहने का उसका तात्पर्य यही है। He also uses a noun formed from the root, यानी इसका जो होप है कावा हिब्रू में, इसका नाउन जो है ये वर्ब है और नाउन जो है यानी संज्ञा है
उसको हिब्रू में कावा नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन हिब्रू फ्रॉम द रूट कावा टू टीच दैट द लॉर्ड इज द होप ऑफ इजराइल। तो इसको बोलते हैं वर्ब कावा इज पैरेलल टिकवा, TIQWA, टिकवा। टिकवा ये नाउन है होप का हिब्रू में, और इसीलिए यहां पे वो कह रहे हैं ही आल्सो यूजेस द नाउन फ्रॉम द रूट कावा टू टीच दैट द लॉर्ड इज द होप ऑफ इजराइल। इसका यिर्मयाह का 14 अध्याय का 8 पद यहां पे लिखा हुआ है, यिर्मयाह 14, देख इजराइल के आधार, हे इजराइल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। इसकी आशा किस पर है? परमेश्वर यहोवा पर, यानी परमेश्वर का मतलब गॉड, यहोवा का मतलब लॉर्ड। और जो ये यहोवा लॉर्ड है, ये पुराने नियम में यीशु मसीह को बताया जा रहा है, इसलिए उसका बचाने वाला तू ही है। तू क्यों इस देश में परदेसी के समान है? तू क्यों उस बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो, एज ए यानी गेस्ट जी। इसके बाद एक पद और पढ़िए, 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 अध्याय का 13 पद, यिर्मयाह 17 अध्याय का 13 पद। हे यहोवा, हे इजराइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लगे, यानी जिसकी आशा परमेश्वर से हटकर किसी मनुष्य पर, किसी वस्तु पर, किसी और चीज पर चली जाती है, वो सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, जमीन पर उनके नाम होंगे, लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग में उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। अब देखिए, परमेश्वर को त्यागने में आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही आपका जो आधार है या आशा है या जिस पर आपको भरोसा है, आपका भरोसा शिफ्ट होने में टाइम नहीं लेगा। एक मुसीबत आती है, इंसान के भरोसे को बदल देती है, लेकिन जिसका भरोसा परमेश्वर पर रहता हर परिस्थिति में, वो कभी लज्जित नहीं होगा। और इसीलिए ये होप का डायरेक्ट रिलेशन विश्वास से है। जिस पर आपको भरोसा होता है उसी पर आप विश्वास करते हैं, और आपका भरोसा शिफ्ट होता है तो आपका विश्वास भी बदल जाता है। इसलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसी का 50 अध्याय, यिर्मयाह का 50 अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 50 अध्याय 7 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए, और उनके सताने वालों ने कहा इसमें हमारा कोई दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जो धर्म का, आपको मालूम है धर्म का आधार कौन है? परमेश्वर यहोवा, और उसी पर आशा रखनी है। यहां पर which means that Israel's God is worthy of trust। इसका यह मतलब है कि जो इजराइल का परमेश्वर है वो विश्वास योग्य है या भरोसे के लायक है, जो कभी धोखा नहीं देता है, और उस पर भरोसा करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। Another noun from the same root, tikwa, is often also translated hope, meaning trust. Similarly, the word kawa
इज पैरेलल टू बाता टू ट्रस्ट। इन भजन संहिता 25 अध्याय उसका दूसरा और तीसरा पद पढ़ दीजिए। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर। देखिए, जब वो कह रहा मैंने तुझी पर भरोसा रखा, इसका मतलब मेरी आशा तुझ पर है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार कर। जितने लोग परमेश्वर पर आशा लगा लेते हैं और उनकी आशा वहां पर फिक्स हो जाती है, वो उस आशा में बने रहेंगे, उनके शत्रु कभी भी आप पर जय जयकार नहीं कर पाएंगे, आपके शत्रु कभी आप पर जयवंत नहीं होंगे। इन द ओल्ड टेस्टमेंट बिलीवर्स आर एनकरेज्ड टू वेट फॉर गॉड होपफुली। पुराने नियम में विश्वासियों को इस बात के लिए उत्साहित किया जाता था कि वो परमेश्वर पर भरोसा, आशा के साथ भरोसा रखें और उसका इंतजार करें। कई बार मालूम क्या होता है, जब हम मुसीबत में घिरते हैं तो हमारे जीवन में हम, क्योंकि हमारा केंद्र जो है, हमारी आशा जो है परमेश्वर पर नहीं होती है, उसका ये परिणाम होता है कि विपत्ति, हमेशा याद रखिए, लिख लीजिए, विपत्ति कभी भी आपको पहले से अनुभव नहीं होगा कि फलानी विपत्ति आ रही है या आने वाली है। विपत्ति हमेशा से अचानक से आएगी। अचानक से होने वाली घटना को हम और आप विपत्ति कहते हैं, या आप इसको एक्सीडेंट कह लीजिए, या आप इसको घटना कह लीजिए, दुर्घटना कह लीजिए, लेकिन ये होगा, जब भी होगा आपके जीवन में तो होगा हमेशा अचानक से। और अचानक से जब आप ऑब्जर्व करके देखिए संसार में, अपने आसपास ही देखिए, हर जिंदगी में, हर परिवार में विपत्ति आती जरूर है और आएगी। परमेश्वर ने कभी ऐसा वादा नहीं किया कि विपत्ति नहीं आएगी। परमेश्वर हमसे विपत्ति में से निकालने का वायदा करता है, लेकिन विपत्ति को कभी भी रोकने का वायदा उसने नहीं किया। विपत्तियां तो आएंगी। हर विश्वासी को इस बात के लिए प्रिपेयर होना है कि वो हर प्रकार की विपत्ति का सामना करने योग्य हो गया है या नहीं। आज भी आप अंदर से इतने कमजोर हैं, आप स्पिरिचुअली देखा जाए तो आप इतने निर्बल हैं कि अभी भी आप परमेश्वर पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और ये तब तक रहेगा जब तक आपके जीवन में परमेश्वर आधार नहीं बन जाएगा। आधार का मतलब आपका जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर पे निर्भर नहीं हो जाएगा। जब तक आप परमेश्वर पे 100% डिपेंड नहीं करते तब तक। और आप 100% डिपेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका भरोसा परमेश्वर पे 100% क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी आशा तमाम लोगों से, तमाम चीजों पे, तमाम स्थानों पे, तमाम व्यक्तियों पे, तमाम अपने बल पे, अपनी बुद्धि पे, अपनी शक्ति पे, अपनी युक्ति पे, अपने पैसों पे, इन चीजों पे आपकी आशा डिवाइडेड है कि परमेश्वर भी कर रहे हैं और आशा, हम निर्भरता किसी और चीज पर भी रखे हैं। अगर ये नहीं होगी तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। मालूम आपको, 100% डिपेंडेंसी के लिए ये सोच लीजिए कि आप 100% जब परमेश्वर पर डिपेंड होंगे, ये बिना बॉर्न अगेन के पॉसिबल है नहीं। परमेश्वर का वचन पूर्ण सत्य है और परमेश्वर की योजना फुल प्रूफ है। उसमें हम जरा सा भी दाएं बाएं करके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इन द वेट फॉर गॉड होपफुली एक्सपेक्टेंटली, यानी बड़ी आशा के साथ परमेश्वर का इंतजार करें कि परमेश्वर अवश्य हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। परिस्थिति क्या कह रही है, परिस्थिति आपकी क्या है, आप उस परिस्थिति को मत देखिए, लेकिन आप उसको देखिए जो परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है, और उसका नाम है परमेश्वर। और परमेश्वर का स्वरूप है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को जिसने प्रकट किया इस संसार में, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया ताकि लोग परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या कर सकता है।
और इसलिए पुराने नियम में हम जब इन चीजों को देख रहे हैं तो पुराने नियम के संदर्भ में ही देख रहे हैं। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में, मेरे साथ एक पद निकाल कर पढ़ दीजिए, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए, हिंदी में और फिर इंग्लिश में। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय का 11 पद, इन हिंदी देन इन इंग्लिश। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, यिर्मयाह 29:11, परंतु नहीं, 29 अध्याय 11 पद है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। ये किससे कह रहा है? यहूदी लोगों से, इजराइलियों से कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब आपने इसको हिंदी में पढ़ा, इसको अब आप इंग्लिश में पढ़िए, देखिए इसकी मीनिंग कितनी अच्छी है जो हिंदी में इतनी क्लियर नहीं हुई। इंग्लिश में है यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, 29:11 जी, यिर्मयाह 29:11, For I know the thoughts and plans that I have for you, says the Lord, thoughts and plans for welfare and peace, and not for evil, to give you hope in your final outcome। यानी ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं बना के बैठा हूं, परमेश्वर कह रहा है, जो हानि की नहीं कुशल की हैं, और भविष्य में मैं उसको पूरा करूंगा। ये होप दे रहा है, इजराइल को आशा दे रहा है। और आप इस पद को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि आपको इसको स्टडी के बिना ये क्लियर नहीं होता। ये पद आप इसकी भाषा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ जो इंटेंसिटी यानी भाव है उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर इजरायलियों को बार बार इस बात से यानी इस बात का आश्वासन दे रहा था भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि मैं तुम्हारे भविष्य को मैं उज्जवल कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजने की, और उसके द्वारा मानव जाति के पापों का पूरा उद्धार की योजना बना के कि मनुष्य को मृत्यु से और पाप से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा के मृत्यु का और पाप का नाश करके, और मनुष्य के जीवन से, जिनके जीवन में उद्धार का काम परमेश्वर करता है, उनके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करूंगा और उन्हें अपने राज्य का वारिस बनाकर अपने पुत्र की महिमा करूंगा। और ये योजना जो उसने बनाई थी, इसी के विषय में वहां पे कह रहा है कि ये हानि की नहीं है, ये लाभ की है, और ये कुशल की है, इसमें कुशलता छिपी हुई है। उद्धार की योजना में हमारी कुशलता है, लेकिन उद्धार की योजना के बिना उद्धार नहीं मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए। उल्टे सीधे प्रचार से, उल्टी सीधे तरीकों से, उल्टा सीधा काम करके आपको उद्धार नहीं प्राप्त होगा। उद्धार परमेश्वर की योजना है, और उस योजना को परमेश्वर कह रहा है मैं ही पूरा करूंगा, और मैं ही उसके द्वारा तुम्हारे भविष्य में अद्भुत कार्य करूंगा। और इसीलिए इन द ओल्ड टेस्टमेंट बिलीवर्स आर एनकरेज्ड टू वेट फॉर गॉड होपफुली, एक्सपेक्टेंटली। इन टाइम्स ऑफ ट्रबल one should wait for the Lord who will turn things around। यानी विपत्ति के समय में प्रत्येक मनुष्य जो परमेश्वर पर आशा लगाए रहता है कि परमेश्वर है जो उसकी विपत्ति को पलट सकता है, और उसको बिल्कुल निकाल के जैसे भी कुछ हुआ ही नहीं। भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 21 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, खराई और सिधाई मुझे
दाऊद भजन लिख रहा है, कह रहा खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखेगी। आप सुरक्षा के लिए क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं वो सब बेकार है, क्योंकि वो योजनाएं फेल हो सकती हैं। लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखने वालों को या उस पर आशा लगाने वालों को परमेश्वर क्या देता है? उसको खरा बनाता है, सच्चा बनाता है, सीधा बनाता है, ताकि वो संसारिकता के यानी ये उथल पुथल में या उधेड़ में या उसकी क्रिटिकलिटी में ना फंस जाए कि अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हो। परमेश्वर पर आशा लगाने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा उनके चारों ओर हमेशा बनी रहेगी। और इसी के साथ 21 पद कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। यहां पे दाऊद कह रहा मुझे तेरी आशा है, मेरा भरोसा तुझ पर है, इसलिए खराई और सिधाई से मैं तेरे सामने बना हुआ हूं, क्योंकि मेरी सुरक्षा तेरे हाथ में है। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा 27 अध्याय, भजन संहिता 27 अध्याय उसका 14 पद। यहां इस प्रकार यहोवा की बाट जोता रहे। बाट जोता रहे का मतलब इंतजार करता रहे। कब तक? जब तक आपको परमेश्वर पे आशा है तब तक इंतजार करो। आपको अपनी फिजिकल लाइफ की आखिरी सांस तक ये काम करना है। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। जब तक आप परमेश्वर का इंतजार करते रहेंगे तब तक आपका हृदय मजबूत रहेगा। आजकल लोगों का हृदय बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। क्यों? क्योंकि उनकी आशा परमेश्वर पर नहीं है, वो बहुत सी चीजों पे आशा लगाए। 40 अध्याय भजन संहिता 40 अध्याय का पहला पद यहां इस प्रकार से लिखा है, मैं धीरज से। देखिए, यह परमेश्वर का इंतजार करना कैसे है। लोग एकदम तुरंत भागते हुए आते हैं और चाहते हैं कि तुरंत जादू से सब ठीक हो जाए। एक दिन में इमारत बन जाती है, कोई भी चीज आप बनाने चलिए एक दिन में बन जाएगी। तो आप इतने बिगड़े हुए और आपकी परिस्थिति इतनी बिगड़ी हुई, बचपन से कोई सुधार का काम नहीं हुआ है ना, और एकदम से आप आके खड़े हो गए कहने लगे बस आज ही सब कुछ हो जाए। यहां पे बुद्धिमानी की बात लिखी हुई है, धीरज से परमेश्वर की बाट जोहता रहे, यानी इंतजार करते रहो धीरज रख के जी। और उसमें मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई। परमेश्वर किसकी सुनता है आपको मालूम? यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया। जो धीरज से उसका इंतजार करते, एक दिन प्रभु मुझे जरूर छुड़ा लेगा, एक दिन प्रभु जरूर मेरे जीवन में काम करेगा। धीरज रखना। और आजकल के लोगों में एक चीज, ये चीज तो कभी है ही नहीं। धीरज तो परिस्थितियों के द्वारा पैदा किया जाता है, धीरज हमारे अंदर है नहीं, हमारे स्वभाव में धीरज नहीं पाया जाता है। इसलिए धीरज कभी ये ना कहे कि मैं धीरज रखे, धीरज आप नहीं रख सकते। 130 भजन संहिता 130 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, मैं जिससे नहीं, मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, नहीं ये यहां पे गलत, मैं जी से। हाँ, जब तक ग्रामर सही नहीं होगी हम टोकते रहेंगे। मैं जी से, देखिए बाट जोड़ रहे हैं आप कि पूरे मन से, जी से का मतलब पूरे मन से। आप बाट भी तो कैसे जोड़ रहे हैं? इतने दिन हमने देख लिया अभी तक कुछ हुआ नहीं। ऐसे लोगों का कुछ होगा भी नहीं, लिख के ले लो मुझसे। तुम्हारे भावना से हम बता देंगे कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम परमेश्वर को परखने की कोशिश कर रहे हो कि देखें वो कर पाएगा कि नहीं। ऐसे लोगों के जीवन में काम नहीं करता। जो पूरा मन से परमेश्वर के सामने इंतजार करते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, एक दिन वो जरूर करेगा। आपको नम्र करने के लिए समय लगेगा, जब तक आप नम्र होकर टूट कर बिखर नहीं जाएंगे। जी,
मैं जी से उसकी बाट जोता हूं और मेरी आशा बाट जोते समय परमेश्वर को कैसे पता चलेगा कि आप उसका इंतजार कर रहे हैं? आपकी उम्मीद के लिए, हमारे और आपको उम्मीद रखने के लिए परमेश्वर ने वचन दे दिया, लिखित वचन। आपकी आशा इस वचन पर है कि परमेश्वर ने वायदा किया है। इसीलिए नैनी ने लिखा है कि परमेश्वर के सारे वायदे हां और आमीन के साथ पूरे होते हैं। यानी परमेश्वर के वायदों में तनिक भी देर नहीं होती। देरी तो हमारे जीवन में धीरज पैदा होने में होती है, वचन पर मन लगाने में, वचन पर आशा पैदा होने में कि हम वचन पर डिपेंड करें, इसमें देर होती है। परमेश्वर के काम में देर नहीं होती है। तो देरी क्यों है इसको भी आप समझते जाइए कि परमेश्वर पर आशा रखी जिन्होंने, वो कभी लज्जित नहीं हुए। समटाइम्स एक्सप्रेशंस ऑफ होप are accompanied by the prayer that the supplicant will not be ashamed, that is disappointed. May those who hope in you not be disgraced. भजन संहिता के 69 का 6 पद पढ़िए। भजन संहिता 69 का 6 पद। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। हे इज़राइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। वो ऐसे ही ढूंढते रहे, क्योंकि परमेश्वर पर आशा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होता है। यहां पे दाऊद अपने आप को आगे रख के कि लोग मेरे कारण ठोकर ना खाएं, इसलिए ये प्रार्थना कर रहा है। भजन संहिता के 22 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए। यहां इस प्रकार से लिखा, उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वो तुझी पर भरोसा रखते हैं। जहां भरोसा लिखा वहां होप भी आप कह सकते हैं। ट्रस्ट एंड होप ये एक ही बात के दो पहलू हैं। और कभी लज्जित नहीं होंगे। जो परमेश्वर पर आशा लगाते हैं वो हमारी आशा का स्रोत है। एक समस्या आती है, लोग निराश हो जाते हैं। डिप्रेशन क्या है? घोर निराशा में चले जाना। डिप्रेशन, जीते जी जिंदा लाश बन जाना। डिप्रेशन, होपलेस सिचुएशन में आ जाना। मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और जैसे ही आपके जीवन में आपकी मना स्थिति ऐसी होगी, आप इस संसार में सब लोगों के बीच में देखते देखते चले जाएंगे। कोई मेडिकल साइंस नहीं बचा पाएगी, क्योंकि आपने, जब तक आप स्वस्थ रहे, आपने बहुत सी चीजों पे आशा लगाई, बड़ी प्लानिंग करी अपनी, लेकिन आपकी सारी प्लानिंग जो आपने आशा से करी थी कि मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, सब धरी रह गई। परमेश्वर पर आशा लगाने वालों को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। भजन संहिता 25 अध्याय का 20 पद पढ़िए। 25 अध्याय का 20 पद, मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। ये कौन ये बात कह सकता है कि मुझे लज्जित ना होने दे? जो परमेश्वर की शरण में आ जाए। वही बॉर्न अगेन वाली बात। जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे, ये वायदा आपके जीवन में परमेश्वर पूरा नहीं करेगा और ना आप उससे बोल पाएंगे, क्योंकि बॉर्न अगेन कंडीशन इसीलिए परमेश्वर लेकर आया। गॉड प्रोमिसेस दैट दोज हु वेट फॉर हिम विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। परमेश्वर ने इस बात का वायदा किया है कि जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं और उसके लिए ठहरे रहते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर उनको लज्जित नहीं होने देगा, निराश नहीं होने देगा। यशायाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय 49 चैप्टर और 23 वर्स, इसका 23 पद पढ़िए। यहां पर लिखा हुआ है 49 अध्याय 23 पद। जी, राजा तेरे बच्चों के
निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगी और तेरे पांव की धूल चाटेंगे। तब तू ये जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूं, मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। ये प्रॉमिस है उसका। परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले, परमेश्वर पे आशा रखने वाले, देखिए आशा में इंतजार होता है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि भविष्य की बात हो रही ना। आशा हमेशा भविष्य के लिए होती है। हमें आशा है कि हम 2 साल के बाद हमारा क्या होगा हमें नहीं मालूम, तो हमें हमारे भविष्य में आशा नहीं मिल रही। हमें यह नहीं मालूम कि कल क्या होगा। हम तो ऐसी परिस्थितियों को संसार में देख रहे हैं कि लोग निपटते जा रहे हैं, यानी डिस्ट्रक्शन चारों तरफ से है। और लोगों के मन में यह भावना जाग गई, इनसिक्योरिटी, कि पता नहीं कल क्या होगा। और उसके लिए लोग आज से इतने चिंतित और प्लानिंग कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए कि हम ये जमा कर लें, हम ये वाला बीमा ले लें, हम ये कर लें। आप अपनी सारी युक्तियां कर लीजिए। मैं परमेश्वर के वचन को आधार मानकर यह बात कह रहा हूं कि जितनों ने ये सारी प्लानिंग कर रखी थी, उनकी प्लानिंग धरी रहेगी, वो चले गए, काम नहीं आया कुछ। आप भी करके देख लो, क्योंकि आप योजना बनाते हैं, युक्ति करते हैं बचने के लिए, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको मौका ही नहीं मिलता। परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले, उस पर आशा रखने वाले, उस पर भरोसा रखने वाले, उसको अपने जीवन का आधार मानने वाले, उसका इंतजार करने वाले कभी लज्जित नहीं हो सकते। ये सारी बातें मिलकर एक ही बात कह रही हैं, होप। और होप हमेशा फ्यूचर के लिए है। तो फ्यूचर में परमेश्वर ने हमारे लिए आशा रखी है कि तुम्हारा भला होगा और तुम जीवित रहोगे। जीवन की आशा है परमेश्वर ने हमें दी है। इसलिए कोई परिस्थिति हमें निराशा में नहीं खींच सकती, और निराशा परमेश्वर के लोगों में आ नहीं सकती। God is able to bring about the realization of one's hopes. Looking with expectation is akin to hoping. और इसीलिए from looking for or expecting, it is a small semantic shift to desiring. यशायाह 26 अध्याय का 8 पद पढ़िए। 26 अध्याय का 8 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है आशा के विषय में। यशायाह 26 अध्याय 8 पद। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं, तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा। आप न्याय का समय आ रहा है, क्या आपके अंदर परमेश्वर के प्रति लालसा बनी रहती है? प्रभु, मुझे तेरी भूख है, मुझे तेरी आवश्यकता है। और इसीलिए हम यहां पर यह देखते हैं कि पुराने नियम में जो होप है, वो जिसको ग्रीक में इसको बोला गया है, जिसको हिब्रू में कावा बोला गया है, उसको ग्रीक में ह्यूपोमेनो बोला गया है। ह्यूपोमेनो का मतलब है, देखिए हिब्रू में कहा गया कावा, ग्रीक में कहा गया हुपोमेनो। इसका मतलब, हुपोमेनो का मतलब है टू वेट, टू बी पेशेंट, टू एंड्योर वेयर सफरिंग इज प्रेजेंट। द टर्म मेड इंडिकेट दैट द इंडिविजुअल इज बेयरिंग affliction patiently while hopefully waiting for the Lord's deliverance. यानी परमेश्वर के समय तक ठहरना, ये आशा है। आशा में हमको ठहरना पड़ता है। और देखिए यहां पर ये प्रतीक्षा करना, धैर्य रखना, सहना, जहां पीड़ा मौजूद है। यानी आप जब होप रखती है, आपके जीवन में कितनी भी पीड़ा हो, लेकिन वो होप
आपकी पीड़ा जो है उस होप के आगे खत्म हो जाती है। अय्यूब ने क्या कहा था, अपने शरीर में जब उसके फोड़े फपोले निकल आए, वो एक मिट्टी का ठीकरा लेकर, बर्तन, टूटे बर्तन का टुकड़ा लेकर खुजा रहा था, और उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो परमेश्वर की निंदा करो, मर जा। उसने कहा, तू क्यों मूर्ख स्त्रियों की सी बातें करती है, उसके हाथ से हम सुख लेते हैं, दुख ना ले। और उसने कहा, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और मैं इसी देह में होकर उसका दर्शन पाऊंगा। अय्यूब की आशा देखिए, परिस्थिति देखिए और आशा देखिए। क्या आप उस परिस्थिति में यह आशा रख पाएंगे? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है हर जिंदगी पर। आपको हर परिस्थिति में आशा रखनी है कि परमेश्वर असंभव को संभव करके अपनी महिमा करेगा आपके जीवन से। इसलिए वो परिस्थिति आपको बर्बाद करने नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए आई है। इसलिए उसमें पेन होगा, यानी पीड़ा होगी। ये शब्द संकेत दे सकता है कि व्यक्ति प्रभु के उद्धार की आशा करते हुए धैर्य पूर्वक कष्ट सह रहा है। भजन संहिता के 40 अध्याय जो धन्यवाद का एक भजन है, जो उस व्यक्ति के कष्ट का वर्णन करता है जिसकी आशा साकार हुई थी। मैंने धैर्य पूर्वक प्रभु की प्रतीक्षा की। भजन 40 का पहला क्या लिखा हुआ है? 40 अध्याय, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, जब तक उसने अनुग्रह नहीं किया मुझ पर, जब तक मेरा उद्धार नहीं किया, तब तक इसने क्या किया? आज लोग मालूम है तुरंत कलीसिया में आते, सोचते कि इतने सालों से हमारे मेरा उद्धार नहीं हो रहा, बॉर्न अगेन नहीं हो पा रहे। अरे बॉर्न अगेन तुम्हारी इच्छा से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से तुम बॉर्न अगेन होगे। धीरज से बाट जोना सीखो। परमेश्वर यही तो चाहता है कि तुम आकर ठहरो, तुम्हारे जीवन में ठहराव आए। आशा और विश्वास के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण, केवल ईश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता के कारण कई बातें जो है अन्य चीजों में विश्वास के खिलाफ चेतावनी देते हैं। कई वो जैसे धन पे भरोसा नहीं रखना चाहिए। और आज के युग में लोगों का सबसे ज्यादा उनकी आशा क्या है? धन, है ना। लेकिन मालूम है धन आपको धोखा दे देगा, परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसका 24 से 28 तक पढ़ दीजिए। अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय 24 पद से 28 पद तक। अय्यूब कह रहे, यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आका, अपना स्वामी कहा होता, अपना आसरा कहा होता, या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण क्या किया होता? आनंद किया होता, या हीरे को चमकते, सूर्य को चमकते, या चंद्रमा को है महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन, यानी चांद पर मोहित हो गया था कि ये चांद मेरा देवता जी, और अपने मुंह से अपना हाथ चूम ले। मालूम है लोग चांद देखते अपना हाथ चूम लेते हैं, देखिएगा। हाँ, तो ये भी न्यायों से दंड पाने के योग्य, ये भी एक अधर्म का काम है। आप कितना कर रहे हैं, किसी चीज पे आप भरोसा रखते हैं, परमेश्वर कहता है मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। पहली आज्ञा याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा करने से मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर बोल रहा है। ये सब करने से, इन चीजों पर भरोसा करना, परमेश्वर का, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार करना है। और मालूम है लोग खूब कर रहे हैं और प्रभु प्रभु कर रहे हैं। कौन से प्रभु को तुम बुला रहे हो? वो जलन रखने वाला ईश्वर है, नहीं आएगा। 100% तुम उसके या 100% तुम दूसरे के, वो 50% तुम्हें नहीं लेगा। इसलिए
बहुत ध्यान दीजिए। भजन संहिता 52 अध्याय 1 से 7, भजन संहिता 52 अध्याय उसका पहली पद से 7 पद तक पढ़ दीजिए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान भरे हुए उस्तरे के समान वो छल का जबान छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। ये छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वो तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक में तुझे उखाड़ डालेगा। सब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और ये कहकर उस पर हंसेंगे, देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, यानी अपना आधार नहीं माना, परमेश्वर पे आशा नहीं रखी, परंतु अपने धन की बहुतायत पे भरोसा रखता था। इसकी आशा इसका धन था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। अब देखिए आगे आप घर में पढ़ लीजिएगा नीति वचन का 11 अध्याय का 28 पद और फिर भजन संहिता 115 अध्याय का 3 से 11 पद और हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय का 18 से 19 पद। और पर भरोसा, एक मिनट, यशायाह नबी की पुस्तक 20 अध्याय का 5 पद पढ़िए। 20 अध्याय 5 पद, यशायाह 20 अध्याय 5 पद। तब वे कूश के कारण जिस पर उनकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूटते थे व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। यानी विदेशी ताकतों पर भी भरोसा मत करना। लिखा हुआ विदेशी फॉरेन की जो शक्तियां हैं, विदेशी ताकतें, उन पर भरोसा मत करना, परमेश्वर ये भी कह रहा है। और इसके लिए आप घर में पढ़ लीजिएगा यशायाह नबी की पुस्तक का 31 अध्याय का भी 1 से 3, होशे 10 अध्याय 13 पद और फिर भजन संहिता 146 अध्याय पढ़िए। 146 अध्याय का 3 से 7 पद पढ़ दीजिए। एक 146 अध्याय 303 से 7। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है, इसलिए भरोसा मत करना। उनका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र
और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वे पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को, परमेश्वर सबको रोटी नहीं देता, फिजिकली सबको देता है, स्पिरिचुअली सबको नहीं देता। स्पिरिचुअली वो भूखों को देता है, आत्मिक तौर पर भूखे लोग हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने आते ही बोला था कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इसके बाद ये अन्य मनुष्यों, ये आप उसको पढ़ लीजिएगा बाद में, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 5 से 8 घर में पढ़िएगा। गॉड इज द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ होप, बट ओकेजनली देयर आर अदर्स, वन में पुट वंस होप इन हिज स्टेडफास्ट लव। यानी परमेश्वर के प्रेम पर आप आशा लगा सकते हैं। भजन संहिता 33 अध्याय 18 पद, भजन संहिता 33:18 जी। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती। परमेश्वर किसको देखता रहता है? उसकी दृष्टि किस पर रहती है? उसके डरवैयों पर, और जो उसकी आशा की करुणा की उसकी करुणा की आशा रखते हैं। यानी वो मुझ पर अनुग्रह करेगा, वो मुझ पर करुणा करेगा, दया करेगा। जो लोग इस बात से एक्सपेक्टेंट होकर बैठे रहते हैं उन पर। इन हिज ऑर्डिनेंसेस, भजन संहिता 119 अध्याय का 43 पद पढ़िए। 119 साम 119 वर्स 43। मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। परमेश्वर के उद्धार के लिए जो उसने प्लान बनाया है ना नए नियम में, अगर आप उस पर, वो आशा है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर आपके भविष्य को बदल दे, आपको नई सृष्टि बना दे, तो आपको उस विधि को अपने जीवन में पूरा होने देना होगा। वरना आप उससे मुंह से मांगते रहेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। उसने कर दिया सब कुछ जो करना था। इसीलिए भजन संहिता 119 अध्याय का 49 वर्ष पढ़िए। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे, जब आपको वचन भेजा जा रहा है, रोज आपको वचन दिया जा रहा है, ये परमेश्वर की ओर से आशा दी जा रही है, ताकि आप इस वचन को ध्यान दो, आप देखो कि आपके जीवन में पूरा हो रहा है कि नहीं। भजन संहिता 119 अध्याय का 74 वर्ष पढ़िए। 74 वर्ष, तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। जब हमने परमेश्वर के वचन पे आशा लगाई, तो आप लोग जो परमेश्वर के डरवैये लोग हैं, वो मुझे देखकर आनंदित होंगे। वाकई में परमेश्वर अद्भुत काम करता है। एक और पद पढ़िए, इसी अध्याय का 81 पद पढ़िए, 81 वर्ष 81। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है। जब तक आपका प्राण बेचैन नहीं होगा उद्धार पाने के लिए, तब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे। उद्धार का मतलब बॉर्न अगेन। परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। ये वचन के द्वारा ही उद्धार होगा, इसलिए वचन पर आशा रखिए। भजन संहिता 119 अध्याय का 114 पद, 114 वर्ष। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। रिपीटेडली बोल रहा है कि वचन पर आशा रखो। भजन संहिता 119 अध्याय का 147 पद, 147। मैंने पांव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर है। परमेश्वर के वचनों पर आशा रखिए। बिसाइड्स वेटिंग इन ईगर एक्सपेक्टेशन फॉर गॉड, वन मे वेट फॉर होप फॉर हिज टीचिंग।
यानी अगर आप परमेश्वर के वचन पर आस लगाते हैं, आशा रखते हैं, तो ये वचन आपके जीवन में आपको नई सृष्टि बनाने के लिए काम करेगा और आपको परमेश्वर की महिमा का कारण बना देगा। और इसलिए हम इस बात को देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से हमसे बातें करता है अपने वचन के द्वारा, ताकि हम उसके वचन को, ईश्वर की उत्सुकता, उसके वचन को ग्रहण करके उस पर भरोसा करें। ईश्वर की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने के अलावा कोई उसकी शिक्षा, यानी यशायाह नबी की पुस्तक 42 अध्याय का 4 पद पढ़िए। 42 अध्याय 4 पद। वो न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करेगा। और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। जो लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोड़े, यानी उसकी शिक्षा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा से हम उसकी बाट जोड़ रहे हैं, इसका मतलब उसकी शिक्षा में लगे हुए, वचन की शिक्षा में, और उसके उद्धार, भजन संहिता 119 अध्याय का 166 पद, उसके उद्धार की प्रतीक्षा या आशा करते रहते हैं। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूं और तेरी आज्ञाओं पर चलता। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर से आशा रखता है वो उसके वचन पर चलता रहता है जब तक उसकी आशा पूरी ना हो। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए, जिन वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने इन वचनों को हमारे हृदय में डाला। हमने कानों से इन वचनों को सुना, परंतु प्रभु ये हमारे हृदय में स्थिर हो जाए, ताकि हमारी आशा आपके वचन पर हो और आपके वायदे जो वचनों में लिखे हैं वो हमारे जीवन में तब पूरे होंगे जब हम आपकी बाट जोएंगे, यानी आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे और वचन के अनुसार चलेंगे, ताकि प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।